दीवानगी है, अलमिया है कि दीन के मसले लोग सिर्फ इंजीनियर से लेने चले जाते। लेकिन मिर्जा अली को हम कहते हैं कि अबे तू तो जस्ट इंजीनियर विदाउट आलिम है, तुझे किसने कहा तू ऑटोमेटिक आलिम बन जा? रिमोट आलिम नहीं चल सकता भाई, रिमोट हर काम करता है लेकिन उससे शादी नहीं हो सकती। तो भाई तू कहाँ मसले मसाइल के मामलात को लेकर बैठ गया? मैं इस पर बहुत जबरदस्त एक बात किया करता हूँ कि हर बंदे से वो काम कराओ जिसका वो अहल है। आप मुझसे मसाइल पूछिए, रायवेट जाकर दावत और तबलीग समझिए। इसी तरह आपने तदरीस समझनी है तो जामिया अशरफिया आले हक की इतनी बड़ी दरसगाह आपके पास मौजूद है, बाकी मदारस वाले मौजूद है, इनके पास जाइए। सियासत समझनी है, कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फरमान के कदमों में जाइए, आपको एक एक चीज समझ आएगी। और अगर आपने घर का नक्शा बनवाना है, थैली बनवानी है, गली बनवानी है, टेढ़ी सीधी समझना है तो इंजीनियर के पास जाइए, मसले पूछनी है तो मुफ्तियान कराम के पास जाइए। कोई मोची कहे ना कि मेरी रंबी सर्जन की कैंची से ज्यादा तेज है, मुझसे ऑपरेशन करा ले, आप नहीं कराएंगे, कहेंगे जान का मसला है। तो भाई सिर्फ इंजीनियर जो आलिम भी नहीं है उससे मसले पूछोगे, ईमान का मसला बन जाएगा। मैं कसम उठाकर कहूं तो मैं हानिस नहीं हूं, इस धरती पर, इस गुर्राए अर्ज़ पर किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए हक उलमाए देवबंद का मुकाबला कर सके। बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है। मसला ये है कि हमने दीन के मसले उलमा से नहीं किसी और से पूछे। ये गलती मत कीजिए भाई। मैं कहता हूँ मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब, मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जो जब तिब की बात होगी तो डॉक्टर से पूछा जाएगा, साइंस के बारे में साइंटिस्ट से पूछा जाएगा, किसी भी इल्म की बात आएगी तो उसके माहिर से पूछा जाएगा। उलमा की तरफ इतराज किया जा रहा है कि सिर्फ किताबें पढ़कर कोई डॉक्टर। इसमें मैंने कई दफा वीडियो रिकॉर्ड करी, मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की डिग्री। मैंने उसमें भी बताया था कि मैंने आज तक कोई ऐसी बात की नहीं है कि दुनिया का कोई आलिम या कुरान और सुन्नत उसकी तस्दीक न करता हो, पहले वो चीज लेके। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुफ्ती साहब ये बयान करें कि सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान आ जाए, तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती तो उसकी वजह से सूरज को ग्रहण लग जाता है। फिर आपको सूरज ग्रहण की नमाज का तरीका भी बताते हैं, चले वो तो बुखारी मुस्लिम से बता देंगे नमाज कुसूफ का तरीका। लेकिन जब सूरज ग्रहण की डेफिनेशन को मुफ्ती करता है, आज तक किसी उसके स्टूडेंट ने कहा सर आप तो साइंटिस्ट नहीं है, आप एस्ट्रोनॉमी के फील्ड के बंदे के नहीं है, आप क्यों बता रहे कि सूरज ग्रहण इस तरह लगता है? ये हम किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे, आज तक हुआ है कभी ऐसे? तो फिर ये साइंटिस्ट का ही हौसला है कि लोगों को इजाजत देते हैं की बातों को कोट किए जाए। उलमा भी कीड़ी इतना दिल ना रखे, क्योंकि लोग कहते हैं बात ठीक कर रहा है। और जब आप उस मुफ्ती से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि मैंने साइंस की तालीम इस तरह तरीके से, मैंने बकायदा स्कूल कॉलेज से तो नहीं हासिल की, लेकिन मेरे इल्म है कि एक साइंटिफिक फिनोमेना है। तो आप उस पर एतराज भी नहीं करते, दीन के बारे में क्यों एतराज शुरू कर देते हैं? अच्छा, फिर अगली बात जो आपको हजम भी नहीं होगी कि डिग्री केड़े फिरके दी। बरेलवियों की डिग्री अगर देवबंदी मानते होते हैं तो बरेलवी उलमा को मानते हैं ना। बरेलवियों के उलमा को देवबंद की पब्लिक भी गुमराह समझती है, तो इसका मतलब है आलिम नहीं ना मानती। यानी देवबंदी क्या डॉक्टर तैयब कादरी को गुमराह नहीं कहते? आलिम तो नहीं मानते। जब गुमराह कह दिया तो एक आम आदमी से भी ज्यादा वर्स्ट डिग्री उसको दे दी। और बरेलवी अवाम क्या तकी उस्मानी साहब को, तारिक जमील साहब को आलिम मानती है, या इलियास गुम्मन साहब को, या देवबंदी हनीफ कुरैशी साहब को मान ले, या बरेलवी देवबंदी मिलके तौसीफ राशदी साहब को मान ले? नहीं मानते। डिग्री ना कहा करें अपने फिरके की डिग्री। जब आप अपने फिरके की डिग्री कहेंगे तो फिर हमें जवाब नहीं देना चाहिए, फिर दूसरे फिरके वाले आपको कहेंगे कि ताड़ी ने फ्रॉड है, डिग्री तो साड़ी है, बाद वैसे ही पीछे निकल जाता। और अगर आप इनके फिरके की भी डिग्री ले आए ना, इनके खिलाफ बात करें तो क्या कहेंगे? बंदा साड़ा सी बाद जरा तो पता है लैन तो हट गया। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जब आपने इख्तलाफ करना है, तारिक जमील साहब के आलिम नहीं है, रायवेट से उन्होंने डिग्री ली हुई है, आलिम दीन है। सारे देवबंदी मौलवियों ने मिलकर उतने देवबंदी नहीं किए हैं जितने अकेले तारिक जमील ने एक दिन में किए, पूरी जिंदगी में नहीं, एक दिन में। बस उन्होंने एक हदीस बयान कर दी, सही हदीस, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहु, मौलवी उनके खिलाफ हो गए। मैंने तारिक जमील साहब ने मुझे फोन किया ना, तो मैंने उनका कि देख लें, आप मुझे बड़ा समझाते थे ना कि उलमा के साथ चले। मैंने कहा देख लें, आपने एक बात में मुखालफत की है, आपका क्या अशर किया इन्होंने, तो मैं तो दर्जनों बातों में इनसे इख्तलाफ रखता हूँ, मुझे कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो मान के कि यार वाकई ये मुश्किल काम है। तो डिग्री वाला बिल्कुल फ्रॉड है। बिल्कुल आप एक्सपर्ट से पूछें, लेकिन एक्सपर्ट से आपने क्या पूछना है? लोग कहते हैं, मैं ही तो कहता हूं उलमा से पूछे नहीं, पूछो उलमा कितने लिखे हैं।
ہمارا جھگڑا ہی ہے کہ علماء سے پوچھیں، لیکن دلیل کے ساتھ. یہ نہیں کہنا کہ ہماری یہ رائے ہے، نہیں، آپ نے بتانا قرآن و سنت میں ہی لکھا ہے. ہم ہی تو آپ کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں. علماء تنگ اس لیے کہ ہمارے پاس بھیجتا کیوں ہے؟ ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑ بکری رہنے دیں، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ویسے ہی سنتے رہیں. تو علماء سے ضرور پوچھیں، لیکن ان سے دلیل دیں. باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری ہے تو یہ آپس میں بھی کسی کی ماننے کے لیے دھیان نہیں. کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. یہ ڈاکٹری کی مثالیں غلط ہے دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا کیا ہر مسلمان مرد و عورت میں فرض ہے؟ اور علم حاصل کرنا تو علم تو سب نے حاصل کرنا ہے، لہذا ڈاکٹر کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ڈاکٹر کیا دنیا کے ہر انسان نے بننا ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے آپ میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں کو داخلہ دلوائیں، بالکل دلوائیں، لیکن کہیں گے نہیں. لیکن دین کا علم ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوگا، مدرسوں کے پاس جانے سے نہیں ہوگا. کتابوں میں دین ہے. کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو، اور بابوں سے مراد ان کے بزرگ بابے محدثین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا، پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا. ایک پی ایچ ڈی انگلش، ایم فل انگلش، بٹ کے سپیلنگ BAT بٹ بتانا شروع کر دے تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے. عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیری غلط بات نہیں مانیں. تو ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم کہتے ہیں علماء سے ہی پوچھیں. میں نے بھی سارا جو علم حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علماء کی ہے، جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی. ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر کے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اور پھر عوام الناس تک. لیکن ایک فرقے نہیں، سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا. اس کی وجہ سے ہی پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائی جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا اور آپ کو بتایا کہ دوسرے کو نہیں سننا. ہم کہتے ہیں سب کو سنیں، اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے. پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے. علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں. یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے تو یہ اس میں بتائیں کس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے. شیعہ کے علماء 17 سال میں پڑھتے ہیں، سنیوں کے علماء 8 سال میں. پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں. تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے. کتابوں کو دیکھیں، کتابوں کو دین کو فالو کریں.